अपनी ही सरकार में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मुरादाबाद के भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता धरने पर बैठ गए। गुस्से से तमतमाए विधायक रितेश गुप्ता ने भाजपा नेताओं की दुकानों पर जानबूझकर विध्वंसक कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर हड़काया, जिसके बाद अधिकारी बगले झांकने लगे। दरअसल मंडी समिति में सरकारी जमीन पर हुए कब्जों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन बुधवार को बुलडोजर लेकर पहुंचा, लेकिन तभी अचानक भाजपा के शहर विधायक रितेश गुप्ता, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भदुला और अपने समर्थकों के साथ मौके पर आ पहुंचे और नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई बीच में ही रोक दी गई। वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक को तमाम किए गए अवैध कब्जों का हवाला देते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की। सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव विधायक से बार बार धरने से उठने का आग्रह करती रही, लेकिन विधायक टस से मस नहीं हुए। बाद में एक वरिष्ठ अफसर से फोन पर बातचीत करने के बाद विधायक रितेश गुप्ता ने धरना खत्म किया। सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि फिलहाल नगर विधायक के हस्तक्षेप के बाद बुलडोजर की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, जबकि विधायक रितेश गुप्ता का कहना है कि वर्ष 1980 में मंडी समिति के 44 एकड़ जमीन में निर्माण के बाद 258 दुकानों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। कालांतर में मंडी समिति प्रशासन द्वारा दुकानें न होने के बावजूद करीब 550 से अधिक लोगों को मंडी समिति में रजिस्टर्ड कर दिया गया। लंबे समय से कारोबार कर रहे इन लोगों के खिलाफ अब अचानक से बुलडोजर एक्शन कतई प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए शांतनु की रिपोर्ट। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मनमर्जी नहीं चलेगी। मंडी प्रशासन हाय हाय, मंडी प्रशासन हाय हाय, मंडी प्रशासन। 1980 में मुरादाबाद में मंडी समिति 44 एकड़ में बनकर तैयार हुई। 258 दुकानें दी गई, 258 लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें किया गया 1980। उसके बाद लगभग आज तक 550 से अधिक रजिस्ट्रेशन मंडी समिति में कर दिए गए आढ़तियों के। जो भी आढ़ती थे उनको जहाँ पे जगह मिली उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, उनको नहीं रोका गया। 40 साल से 30 साल से आढ़ती यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले मंडी सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मंडी सचिव के साथ यहाँ पे बुलडोजर लेके लाया गया और आढ़तियों को बिना जानकारी के बुलडोजर उनके ऊपर चला दिया गया। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैं मुरादाबाद में उस दिन नहीं था, मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी। मैंने उनसे निवेदन किया कि पहले उनको कहीं फंसा दिया जाए, ये सब लीगल हैं, अगर कोई इलीगल है उसको आप हटा दो, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये सब लोग लीगल हैं, इन पे ये कार्रवाई बुलडोजर वाली कार्रवाई मत कीजिएगा। आज एक हफ्ते बाद पुनः मंडी समिति सचिव के नेतृत्व में 2 बुलडोजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको चुन के उनके जो वैध है उनकी दुकानें हैं, उनको बुलडोजर चलाने का काम यहाँ पे किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में ये अधिकारी उनको ये इनाम दे रहे हैं कि उनको चिन्हित करके उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश अधिकारियों को है कि रेहड़ी पटरी वालों को, व्यापारियों को, फल सब्जी वालों को पहले बसाने का काम करें, उसके बाद उछालने का काम करें। हम भी ये कह रहे हैं, हमने भी ये मांग रखी, पहले जो यहाँ पे 500 से अधिक आढ़ती हैं उनको आप प्रॉपर बैठने की व्यवस्था दे दीजिए, बना दीजिए, उसके बाद आप जो आपको लगता है इलीगल उसको हटा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब से बात करने का प्रयास किया था, डीएम साहब से मैंने कहा था कि बहुत गंभीर विषय ये है, लेकिन डीएम साहब से मेरे को नहीं मिल पाया। मैंने कल भी ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे होनी थी, जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एसएसपी साहब से निवेदन किया कि आज ये बुलडोजर यहाँ पहुँच रहा है, तो कल शायद मेरे को लगता है कि कप्तान साहब के हस्तक्षेप की वजह से कल बुलडोजर नहीं आया, लेकिन आज फिर बुलडोजर आया और टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। आज मैं विधायक हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की वजह से और इस जनता की वजह से मैं विधायक हूँ। मैं इस जनता के साथ खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के साथ खड़ा हूँ। मेरे को धरने पे जितने समय भी बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा और
इस तुगलकी फरमान के खिलाफ मैं हमेशा विरोध करूंगा। विधायक जी, एक बात बताइए, 27 का चुनाव आने वाला है, इस तरीके की यदि कार्यवाही चलेगी तो आपको नहीं लगता कि इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर? कुछ अधिकारी, आपको ध्यान होगा 22 में भी कुछ अधिकारियों ने पाला पलटा था। उनको लगा था कि सपा की सरकार आ रही है तो उन्होंने सही कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज भी कुछ अधिकारी इसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। ये सरकार को, पार्टी को, भाजपा को नुकसान देने का प्रयास नहीं, लगातार कोशिश इनका नुकसान करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती है। कोई व्यक्ति थाने में जाता है, मैं बताता है कि भाजपा के पदाधिकारी, उससे वहाँ चौकी का बैठा हुआ सिपाही दरों का बदतमीजी करता है। तो आपने लखनऊ में अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी? मैंने पूरी जानकारी दी है ऊपर, और भी मैं अब जाऊंगा, इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा कि ये स्नेह का बदनाम करने का प्रयास सरकार को कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब कब तक बैठने वाले हैं प्रोटेस्ट पे? जब तक कोई ठोस आश्वासन कोई अधिकारी यहाँ पे आके नहीं देगा कि जितने 500 से अधिक यहाँ पे आड़ती हैं उनको प्रॉपर बसाने तक, जब नहीं बसाया जाएगा तब तक कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये आश्वासन कोई अधिकारी नहीं देगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।